हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड का आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। कल हमने कवर किया था क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस देखे थे, चार स्टेटस बताए थे। हमने बताया था रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में, जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपका क्या होता है, हमने उसकी कंडीशन अच्छे से आपको समझाई थी। भाई आर ओ आर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर ओ आर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आर एन ओ आर के बारे में बताया था। आर एन ओ आर एंड रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ये पढ़ाए थे चार स्टेटस कल की क्लास में। तो आज हम इसके आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे। भाई आज हम सीखेंगे डीम्ड रेजिडेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले हम पिछला रिकॉर्ड को क्या करते हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया था? आर ओ आर पढ़ा था। आर ओ मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन हमने बताई थी। भाई हमने आपको बेसिक कंडीशन पढ़ाया था और एडिशनल कंडीशन पढ़ाया था। बेसिक कंडीशन हमने क्या बताया था? सबसे पहले बेसिक कंडीशन देख लो क्या होती है। बेसिक कंडीशन 1 और 2 बताए थे। 1 में हमने आपको ये पढ़ाया था कि कोई पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, वो 182 डेज आर मोर इंडिया में रहता है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन हमने ये बताया था, अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं है। आर दूसरी कंडीशन चेक करो, 60 डेज आर मोर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। और फोर फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन होना चाहिए? 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो ये आपकी बेसिक कंडीशन 1 है, बेसिक कंडीशन 2 है। अब हम एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे। एडिशनल कंडीशन में हमने क्या बताया था? पहली एडिशनल कंडीशन हमने ये बताया था कि कोई भी अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेंगे। भाई पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में वो क्या होना चाहिए? 10 फाइनेंशियल ईयर में 2 फाइनेंशियल ईयर वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। अब सेकेंड बेसिक एडिशनल कंडीशन हमने क्या बताया था? पिछले 7 ईयर में वो 730 डेज इंडिया में रिजाइड करना चाहिए। ये कंटिन्यूअसली नहीं है, इनफ्रिक्वेंट कभी भी, वो पिछले 7 सालों में, लेकिन 730 दिन या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये एडिशनल कंडीशन था। अब हम लोग देखेंगे आर ओ आर के लिए चाहिए क्या। आर ओ आर के लिए चाहिए 1 बेसिक कंडीशन एंड 2 एडिशनल कंडीशन। ठीक है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एडिशनल कंडीशन, अगर ये फुलफिल हो जाता है तो वो पर्सन आर ओ आर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे आर एन ओ आर की। आर एन ओ आर कैसे बनता है? कोई पर्सन अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, तभी हम उसको चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एडिशनल कंडीशन। और वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल ना करे कोई भी, तो वो आर एन ओ आर बन जाएगा। वेरी सिंपल। अब रेसिडेंट के लिए हमने जो बेसिक कंडीशन 2 बताई थी, बेसिक कंडीशन 1 एंड R2, तो अब ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो पर्सन बन जाएगा रेसिडेंट। और बेसिक कंडीशन दोनों नहीं फुलफिल करता कोई, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों नहीं फुलफिल करता, तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। भाई एक फुलफिल बेसिक कंडीशन कर दिया तो रेसिडेंट, दोनों कर दे कोई दिक्कत नहीं है, रेसिडेंट ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भाई एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे और कुछ ज्यादा होने के लिए। और नॉन रेसिडेंट के लिए भाई दोनों बेसिक कंडीशन यदि कोई पर्सन नहीं फुलफिल करता तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे क्या पढ़ना है फर्दर। अब हमें पढ़ना है डीम्ड रेसिडेंट के बारे में। डीम्ड रेसिडेंट में हमने क्या बताया था आपको? अभी तो कुछ बताया नहीं है फिलहाल। सेक्शन है 6 एंड सब सेक्शन फर्स्ट ए, रेसिडेंशियल स्टेटस प्रोविजंस। ठीक है ना, प्रेजेंटेड बाय एसएन सर। अब हम देखेंगे डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है आपका, ध्यान से सुनो। ये आपका अप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-20 और प्रीवियस ईयर 20-21 से अप्लीकेबल हो रहा है। आप याद रख सकते हैं
कि ये कब से डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल हुआ है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर तो 2021, और फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 21-22, ये इस साल से अप्लीकेबल हुआ है। और कौन सा सेक्शन में ये लगता है, तो डिफाइन किया गया है इस सेक्शन 6 और सब सेक्शन फर्स्ट ए में। अब कौन इंडिविजुअल पर्सन बनेगा डीम्ड रेजिडेंट, तो इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है डीम्ड रेजिडेंट के लिए, तो उसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं। तो वो सारी कंडीशंस यदि इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पहला। दूसरे के लिए हमने क्या बताया, हिज टोटल इनकम एक्सीड होनी चाहिए 15 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब 15 लाख से उसकी इनकम एक्सीड होनी चाहिए, और उस इनकम में फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग का मतलब यही होता है कि जो वो 15 लाख से ज्यादा इनकम की बात कर रहा है, वो इनकम टोटल इंडियन इनकम होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार की फॉरेन इनकम नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। थर्ड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा, तभी वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो तीन कंडीशन हमने बताया, पहला ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड इज टोटल इनकम एक्सीड होनी चाहिए 15 लाख, थर्ड हमने वो कहीं भी किसी भी कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल नहीं होना चाहिए। अब इसे हम थोड़ा समरी बनाते हैं। देखो समरी में क्या है, ध्यान से देखो। अब अगर कोई भी पर्सन डीम्ड रेजिडेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या बनेगा, RNOR बन जाएगा। ठीक है ना, लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी होगी। जो देखो ROR बनता तो उसको ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ता। अगर ROR बन रहा है तो जो इंडिया की इनकम है उसी में टैक्स देना पड़ेगा। इंश्योर लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया, ये देखो बोल भी दिया कि इंश्योर कर रहा है कि ये लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा इंडिया में, क्योंकि RNOR बनता है डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है ना, डीम्ड रेजिडेंट RNOR बनता है। ग्लोबल इनकम नॉट टैक्स्ड अनलेस डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया। अब हम बात करेंगे आगे, चलो। हम्म, तो ये सब हो गया है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर ए वर्क कर रहा है UAE में। ओके, कोई बात नहीं, वो क्या है कहीं भी वर्क करे। उसके लिए तीन कंडीशन चेक करेंगे, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, उसके बाद सेकंड 15 लाख से ज्यादा उसकी इनकम होनी चाहिए इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम, और वो कहीं भी किसी भी कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल नहीं होगा, तो वो डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा, और वो RNOR बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। तो अब ये कितना अर्न कर रहा है, 25 लाख इन इंडिया, इंटरेस्ट एंड रेंट से। ओके, कोई बात नहीं है, इसमें फॉरेन इनकम नहीं है, मतलब कि 15 लाख से एबव है 20 लाख। ओके, अब हम बात करेंगे नॉट लाइबल टू टैक्स इन UAE। हाँ सही बात है, किसी भी कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, सिटीजन चेक करेंगे। मिस्टर ए वर्क इन UAE, नो टैक्स, नो टैक्स इनकम टैक्स। भाई वो UAE में कोई भी टैक्स नहीं पे करता, तो इंडियन सिटीजन है। अब हम बात करेंगे ये क्या बनकर निकल के आया, RNOR। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे। देखो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसका, नॉर्मल रेजिडेंट या फिर डीम्ड रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। सिटीजन क्या होना चाहिए, भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए ओनली। ठीक है ना, और कुछ नहीं। इनकम उसकी नो थ्रेशोल्ड, मतलब 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, कोई भी हो 15 लाख से इनकम को एक्सीड होनी चाहिए इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। और स्टे इन इंडिया नॉट रिक्वायर्ड, भाई इंडिया में स्टे करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए
उसके बाद सेकेंड हमने बताया है कि वो टैक्स के लिए किसी भी कंट्री में लाइबल नहीं होना चाहिए। और थर्ड बताया है उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ओके। कि और ये पॉइंट कह रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी इज वेयर नॉट रिलेवेंट, तो वो नॉट लाइबल एनीवेयर। ओके। फिर स्टेटस क्या होगा भाई, ना तो आर ओ आर का होगा, क्या होगा दोनों में से, आर एन ओ आर का होगा। ओके। ठीक है। तो ये था आपका क्या था भाई, डीम्ड रेसिडेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसकी कंडीशन देखी, कौन बनेगा डीम्ड रेसिडेंट, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके। तो आप ये इसे पूरा रिवीजन करें भाई, इसके पहले वाले टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज करें भाई, माइंड में अच्छे से सारी कंडीशन को आप फीड करो भाई, टिप पे सारी चीजें आनी चाहिए। अब इसके आगे के कंसेप्ट को हम लोग आगे आगे, मान लो कंसेप्ट क्या बचा हुआ है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, जैसे कि हम बात करें किसी एलएलपी फर्म कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना, फिर टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना, ये सारे कंसेप्ट को एक एक करके हम आगे इसे पढ़ाते रहेंगे। ओके। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पूरा रिवीजन करते रहो। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।